गाँव की मिठास। उत्तर प्रदेश के एक छोटे गांव सोनपुर में समय मानो थम सा गया था। वहां की मिट्टी में एक खास खुशबू थी जो हर आने जाने वाले को बांध लेती थी। चारों तरफ हरियाली, कच्चे रास्ते और खेतों में काम करते किसान, यह सब मिलकर गांव को एक अलग ही पहचान देते थे। गांव के एक कोने में रहते ता बुजुर्ग दादा रामकिशोर। उम्र लगभग 80 वर्ष, मगर चेहरे पर अब भी एक अलग सी चमक। गांव के बच्चे उन्हें बहुत मानते थे। रोज शाम को पीपल के पेड़ के नीचे उनकी चौपाल लगती, जहां वो किस्से कहानियां सुनाते। एक दिन गांव में शहर ऐसा ही एक युवक आया, नाम था अमित। पढ़ाई के लिए दिल्ली गया था, पर गर्मियों की छुट्टियों में अपने दादा दादी ऐसा ही मिलने आया था। अमित का बचपन इसी गांव में बीता था, लेकिन अब वह बहुत बदल चुका था। यूस गांव की नीरवता और धीमी जिंदगी अब उबाऊ लगती थी। यहाँ इंटरनेट नहीं चलता, न सिनेमा है, न मॉल। पूरा दिन क्या करें? अमित ने झुंझलाते हुए अपनी दादी ऐसा ही पूछा। दादी मुस्कुराई और बोली, बेटा, असली जिंदगी इन खेतों में, इन लोगों में है। कुछ दिन रह, तू खुद महसूस करेगा। अमित ने मन महसूस कर हामी भर दी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें खेतों पर पड़ी, गांव की रौनक शुरू हो गई। बैलों की गूंज, मंदिर की घंटी और महिलाओं की चक्की पीसने की आवाज, सब मिलकर एक अद्भुत संगीत रच रहे थे। रामकिशोर दादा ने अमित को बुलाया, चलो खेत चलते हैं, आज तुझे असली मेहनत दिखाते हैं। अमित अनमने मन ऐसा ही उनके साथ गया। खेत में पहुंचते ही उसने देखा कैसे किसान सूरज चढ़ने ऐसा ही पहले ही खेतों में जुट जाते हैं। पसीने ऐसा ही लथपथ चेहरे, मगर आंखों में संतोष। धीरे धीरे अमित को गांव का जीवन भाने लगा। वह रोज दादा के साथ खेत जाता, बच्चों के साथ खेलता और औरतों ऐसा ही रसोई बनाना सीखता। एक दिन दादा ने यूस एक पुरानी कहानी सुनाई, गांव के पुराने स्कूल की, जो अब खंडहर बन चुका था। हमने इसी स्कूल में पढ़ना शुरू किया था, दादा ने कहा, मगर अब बच्चों को कई किलोमीटर दूर पढ़ने जाना पड़ता है। काश कोई फिर ऐसा ही इस स्कूल को संजीवनी दे देता। अमित को यह बात दिल पर लग गई। वह इंजीनियर था और सामाजिक कार्यों में दिलचस्पी रखता था। छुट्टियों के बाकी दिन उसने गांव के युवाओं ऐसा ही बात की, योजनाएं बनाई और सरकारी मदद के लिए आवेदन तैयार किया। गांव वालों ने भी दिल खोलकर उसका साथ दिया। कुछ ही महीनों में स्कूल की मरम्मत शुरू हो गई। नए फर्नीचर, किताबें और शिक्षक, सबका इंतजाम हुआ। स्कूल खुलने पर पूरे गांव ने एक मेला सा सजाया। उद्घाटन के दिन दादा रामकिशोर की आंखों में आंसू था। उन्होंने अमित को गले लगाया और कहा, तूने गांव का कर्ज उतार दिया बेटा। अब अमित हर छुट्टियों में गांव आता है, बच्चों को पढ़ाता है और गांव के विकास में हाथ बंटाता है। वह समझ गया कि असली सुख इंटरनेट या मॉल में नहीं, बल्कि उन हाथों में है जो मिट्टी ऐसा ही सोना उगाते हैं। सीखा, गांव की सादगी और प्रेम में जो अपनापन है, वह बड़े बड़े शहरों में नहीं मिलता। जीवन का असली अर्थ तब समझ आता है जब हम अपने जड़ों ऐसा ही जुड़ते हैं। मोइंस, अगर आप चाहें तो इस कहानी को स्कूली प्रोजेक्ट, निबंध या मंचन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे तो मैं इसे संवादों